कभी कभी हालात इतने ख़राब हो जाते हैं, यानी कि मैं अभी पैसों की बात नहीं कर रही, कि हम या कोई भी घर का फैमिली मेम्बर हो या बाहर का कोई हो, मतलब हमारे पहचान का, इतने बीमार गिर जाते हैं कि इतना अस्पताल दिखाते हैं, हर एक अस्पताल दिखाते हैं, हर तरह की दवाई लेते हैं, लेकिन जो है मरीज़ ठीक ही नहीं होता। हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या करें, कौन से डॉक्टर को दिखाएं, कौन से अस्पताल लेकर जाए कि जिससे ये इंसान ठीक हो जाए। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि हम कितनी भी दवाई खा ले, किसी भी डॉक्टर को दिखा ले, जल्दी हम ठीक ही नहीं होते, या घर वाले ठीक नहीं होते, या पहचान वाले ठीक नहीं होते। इस वजह से घर पूरा परेशानी में रहता है, हम खुद परेशानी में रहते हैं। अगर हम किसी बीमारी में हैं या हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तब हमें तो तकलीफ़ होती ही है, लेकिन हमारे वजह से घर वालों को भी बहुत तकलीफ़ होती है। और अस्पताल जाकर भी ऐसा होता है कि मरीज़ ठीक ही नहीं होता, और तब हम परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्या करें कि जिससे जो है ये शख्स जल्द से जल्द ठीक हो जाए, या अगर हम खुद भी बीमार हैं तो हम जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आपको पता है कि जब दवा काम नहीं आती, तब दुआएं काम आती हैं। जब साइंस कुछ नहीं कर पाता तो हम दुआओं के ज़रिए से वो चीज़ कर लेते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर वक्त नमाज़ पढ़ें। हम हमेशा 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ मांगे कि या अल्लाह ताला मुझे बीमारी से शफ़ा अता फरमा, मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा। अगर आप बीमार नहीं हो, फिर भी आप अल्लाह ताला से दुआ करते रहो कि या अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती अता फरमा, मैं हमेशा ठीक रहूं। तो हमें खुद के लिए भी दुआ करनी होती है, और दूसरों के लिए भी दुआ करनी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि हम सब के लिए दुआ करते हैं, लेकिन खुद के लिए दुआ करना हम भूल जाते हैं, और स्पेशली हम अपने हेल्थ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हर वक्त हम काम 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 या बाकी की चीज़ें सिर्फ यही देखते रहते हैं, लेकिन खुद तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इस वजह से क्या होता है, वो छोटी जो बीमारी होती है वो बड़ी बन जाती है। तब हम कहते हैं कि हम पहले से खुद पे ध्यान देते तो अच्छा होता। इसलिए कोशिश करें कि आप खुद पर ध्यान दें, और साथ ही साथ खुद के लिए दुआ भी मांगा करें। हम दूसरों के साथ खुद का भी हमें ध्यान रखना होता है। अगर हमें कुछ हो गया तो फिर हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। इसलिए कोशिश करिए कि सबसे पहले आप खुद का ध्यान दें, खुद को अच्छा रखें, खुद के लिए दुआ करें, और फिर बाद में दूसरों की तरफ ध्यान दें। अगर आपको ही कुछ हो गया तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अच्छे हो तो सब अच्छा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि बीमारी इतनी हो जाती है कि घर वाले भी परेशान होते हैं, और जिस बंदे को या बंदी को बीमारी हुई होती है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो ये सोचता है कि बीमारी कब दूर हो जाए, मैं कब ठीक हो जाऊं, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं कि वो बीमार पड़े। किसी को भी ये नहीं पसंद कि वो घर में, यानी घर वालों को बोझ बने, यानी घर वालों का बोझ बने, ऐसा कोई भी शख्स नहीं चाहता। लेकिन बीमारी इतनी बढ़ गई है कि आप दवाई खा रहे हो, अस्पताल में दिखा रहे हो, हर एक चीज़ आप कर रहे हो, लेकिन जो है उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा। तब हमें करना चाहिए वो है दुआ। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं तो वो चीज़ें होती हैं जो हमने कभी नहीं सोची, जैसे कि हमारे साथ मिरेकल होते हैं। मेरे चैनल पर आपको मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मिरेकल किस तरह से होता है, एक सेकंड में ज़िंदगी किस तरह से बदल जाती है। जब आप अल्लाह पर यकीन रखते हो और यकीन के साथ आप अल्लाह ताला से दुआ करते हो, तो किस तरह से आपके साथ मुआज़ज़े होते हैं, आपके साथ मिरेकल होती हैं, ये सब कुछ आपको मिरेकल स्टोरी में पता चल जाएगा। अगर आपने मेरे चैनल पर मिरेकल स्टोरीज नहीं देखी तो आप ज़रूर जाकर मेरे चैनल पर मिरेकल स्टोरीज देखिए। और अगर आपको किसी तरह के वजीफ़े चाहिए तो मेरे चैनल पर वजीफ़े भी हैं।
और आपको हर तरह की वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। जो इस्लाम रिलेटेड वीडियोस हैं, आपको सारी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। मिरेकल स्टोरीज हो गई, वजीफे हो गए, अमल हो गए, नमाज हो गए, हर तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। इसलिए याद रखें, मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगी वो आप तक पहुंच जाएंगे और जिससे कि आपको मदद हो जाएगी। इसलिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। जैसे मैं बता रही थी कि बीमार गिरने के बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं, दिक्कत आती हैं, मुश्किलात आती हैं। अगर आपके घर में कोई बीमार है, जिससे कि आपने अस्पताल दिखाया हुआ है, दवाई खाई हुई, हर एक चीज़ की हुई है, लेकिन वो जो शख्स है वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा, मतलब ठीक हो रहे हैं लेकिन थोड़ा ही ठीक हो रहे हैं, वापस से बीमार गिर रहे हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको 7 खजूर लेने हैं और 7 खजूर पर सूर्य इखलास 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम पढ़ना है और उन 7 खजूर पे दम करना है। सूर्य इखलास कौन सा? जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कुल हु अल्लाहु अहद, ये जो सूरा है, ये सूरा हमें 41 टाइम पढ़ना है और 7 खजूर पे दम करना है। और उसके बाद में जो मरीज़ है, उस मरीज़ को हमें क्या करना है, वो खजूर खिलाने हैं। आप रोज़ एक एक खजूर खिला सकते हो। तो आपको क्या करना है, रोज़ एक एक खजूर खिलाना है, जिससे कि आप देखोगे कि जो मरीज़ है वो ठीक होने लगेगा। तो आपको ये वजीफ़ा यकीन के साथ करना है और साथ ही साथ आपको अस्पताल में भी दिखाना है। अगर आप अस्पताल में नहीं दिखाओगे और सिर्फ ये वजीफ़ा करोगे तो कैसे चलेगा? मतलब ये वजीफ़ा इसके लिए है कि आप पूरे अस्पताल, मतलब आप सारे अस्पताल जाकर आ चुके हो और सब कुछ किया है आपने, लेकिन फिर भी आप ठीक ही नहीं हो रहे। तो इसलिए ये वजीफ़ा करिए, जिससे कि वजीफ़ा करने के बाद आप ठीक हो जाओगे। जो मेडिसिन्स है वो मेडिसिन का असर होने लगेगा, जिससे कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। तो ज़रूर आप ये वजीफ़ा करिए। आपके घर में अगर कोई शख्स बीमार है या थोड़ा बहुत भी क्यों ना बीमार हो, तो आप ये वजीफ़ा ज़रूर करिए, जिससे कि आप जल्द ठीक हो जाओगे। क्योंकि अगर कोई बीमार है तो खुद भी यही चाहता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए और घर वाले भी यही चाहते हैं कि वो जल्द से ठीक हो जाए। तो इसलिए याद रखिए, आप थोड़ा भी बीमार क्यों ना हो, ये वजीफ़ा आप ज़रूर करिए और वजीफ़ा करने के बाद आप जल्द से जल्द ठीक हो जाओगे। क्योंकि बीमारी अगर छोटी है तभी इलाज करोगे तो वो जल्द ख़त्म हो जाएगी। अगर बीमारी छोटी है और आपने उस बीमारी को इग्नोर किया तो वो बढ़ती चली जाएगी और जिससे है कि आपको और भी ज़्यादा तकलीफ होगी और दवाई भी असर नहीं करेगी, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आप खुद तो बीमारी की वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, टाइम वेस्ट होगा, पैसे भी। तो इसलिए हमेशा याद रखिए, बीमारी जब छोटी होती है तभी जाकर हॉस्पिटल में दिखाइए। आप खुद के बॉडी में अगर किसी भी तरह की आपको तकलीफ हो रही है तो आप उसे इग्नोर ना करिए। स्पेशली लेडीज़, लेडीज़ क्या करती हैं, घर के काम में, बच्चों में, फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाती है कि वो खुद तरफ ध्यान ही नहीं देती। अगर उसे किसी तरह की भी तकलीफ है तो फिर भी वो क्या करती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, हाँ जाने दो, ठीक है, बाद में देख लेंगे। और बाद में देख लेंगे, इसका जो रिजल्ट है इतना बुरा होता है कि वो जो कोई भी बीमारी है वो बड़ी बन जाती है। एग्जाम्पल, मतलब आप छोटी ही एग्जाम्पल क्यों ना ले लो। अगर आपको बुखार भी है तो क्या करते हो आप कि हाँ ठीक है जाने दो, फिर बीमार है बोल के ऐसे ही आप निकालते हो, उसके बाद में से आप इतनी बीमार गिर जाते हो कि उसमें पूरा हफ्ता चला जाता है। इसलिए जब बीमारी छोटी होती है, बुखार ही क्यों ना हो, तो आप ज़रूर अस्पताल जाइए और अस्पताल दिखाइए। और उसके बाद में आप साथ ही साथ ये वजीफ़ा भी करिए, जिससे कि आपकी बीमारी जो है वो जल्दी ठीक हो जाएगी।